हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पुनः रमेश कुमार। आज मैं क्लास 5 अध्याय 2 विषय हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। जो पिछले वीडियो मैंने आप लोग को पढ़ाया था उसका जो शेष भाग है आज मैं पुनः पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए देखिए, यानी जब मैं पढ़ता था, मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि नहीं माना जाता था। कौन बात ये कर रहे हैं? यानी महात्मा गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। पर जहाँ तक याद है, मुझे कभी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। वो मतलब बता रहे हैं अपने जीवन काल में कि मैं कभी अपनी चतुराई पर गर्व नहीं करता था। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था। वो बता रहे हैं गांधी जी कि जब मैं इनाम या छात्रवृत्ति पाता था तो मैं आश्चर्य हो जाता था, लेकिन अपने आचरण की मुझे चिंता रहती थी। लेकिन वे हमेशा अपने आचरण के प्रति चिंतित रहते थे। कौन? यानी मोहनदास करमचंद गांधी अपने आचरण के प्रति, अपने भविष्य के प्रति हमेशा चिंतित रहते थे। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे, यानी सोचते थे कि मुझे कोई ऐसा काम न हो जाए जिससे शिक्षक मुझे दंड दे, यानी सजाए दे, तो मेरे लिए ये असहाय था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का बड़ा दुख था। बात पहली या दूसरी कक्षा की है, यानी गांधी जी बता रहे हैं अपने जीवन काल में कि वह बात उनको याद थी जब वो मार खाए थे। मुझे मार का दुख नहीं था, लेकिन जो दंड पाए थे, सजा पाए थे, उसको लिए वो दुखी नहीं थे, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। मतलब कि किस गलती के लिए, यानी जो नहीं करना चाहिए था, वह इस बात को समझ रहे थे, इस बात को सोच रहे थे। इस बात का बड़ा दुख था। पर पहली या दूसरी कक्षा की, मतलब जब वह पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ रहे थे तो उस समय की यह बात थी। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है, लेकिन जब 7वीं कक्षा में चले गए उस समय के हमारे हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे। यानी जो प्रिंसिपल थे, जो विद्यालय के हेडमास्टर, वह विद्यालय पर हमेशा कड़ा अनुशासन बनाए रखते थे। फिर भी वे विद्यार्थियों के प्रिय थे। लेकिन कैसे थे? वह विद्यार्थियों के प्रिय थे, विद्यार्थियों से भी लगन रखते थे। कौन? हेडमास्टर जी। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। पढ़ाते अच्छे थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। वे हेडमास्टर साहब अच्छे पढ़ाते थे। और क्या किए उन्होंने? ऊपर की जो कक्षा थी उन विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट उनके लिए अनिवार्य कर दिए थे। क्योंकि रोजाना आपको क्या करना है? व्यायाम करना है, यानी कसरत करना है, क्रिकेट खेलना है। इन सब खेलों के लिए वे अनिवार्य कर दिए थे। मेरा इन चीज़ों में लगन, इन चीज़ों में न लगता था। यानी गांधी जी कह रहे हैं कि इन सब खेलों में, यानी व्यायाम में, क्रिकेट में उनका दिल नहीं लगता था। किनका? गांधी जी का। अनिवार्य होने से पहले तो मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। यानी वो बता रहे हैं कि जब अनिवार्य नहीं था तो उसके पहले वे कभी व्यायाम करने या क्रिकेट खेलने वो कभी नहीं गए थे। वहाँ न जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। यानी वो संकोची थे, उनका वह एक कारण था वहाँ न जाने का। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति यह अरुचि मेरी गलती थी। लेकिन अब अपने आप को सोच रहे हैं कि व्यायाम करना भी मेरे लिए एक रुचि थी। और मेरी क्या थी? वह अरुचि, मतलब वह गलती, यानी व्यायाम करना उनके लिए एक सबसे बड़ी गलती थी। उस समय मेरे मन में यह गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। वो बता रहे हैं कि उसमें
मतलब उनके जो दिमाग में था कि व्योम का मतलब यानी व्योम से जो शिक्षण से कोई संबंध नहीं था। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी, लेकिन बाद में समझे कि व्यायाम के साथ साथ पढ़ने के साथ साथ व्यायाम भी बहुत जरूरी है। पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा व्यायाम और रुचि का दूसरा कारण था, यानी पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा थी। इसी की वजह से व्यायाम में उनका रुचि था, यही उनका दूसरा कारण था व्यायाम न करने का, क्योंकि वह पिताजी की सेवा तीव्र इच्छा से करते थे। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर जाकर उनकी सेवा में लग जाते थे। यानी गांधी जी बता रहे हैं कि जब विद्यालय बंद होता था, जब मैं घर जाता था तो मैं तुरंत वहाँ जाकर यानी घर जाकर पिताजी की सेवा में लग जाते। अब व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा, यानी अब जब व्यायाम करने लगे तो पिताजी की सेवा में अब विघ्न पड़ने लगा, यानी कठिनाई होने लगी। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। उन्होंने पिताजी की सेवा के लिए उन्होंने व्यायाम से छुटकारा पाने के लिए हेडमास्टर साहब को एक पत्र भी लिखे, लेकिन हेडमास्टर साहब कब उनको छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था, यानी शनिवार का दिन था, सवेरे के टाइम। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था, यानी शाम को कितने बजे, यानी 4 बजे किसने जाना था, व्यायाम के लिए। मेरे पास घड़ी न थी, गांधी जी बता रहे हैं कुछ समय में उनके पास घड़ी नहीं थी। आकाश में बादल थे, और क्या था आकाश में, बादल, इससे समय का पता न चल सका। जब घड़ी नहीं था और आकाश में बादल थी, इसलिए समय का पता उस दिन नहीं चल सका। किस दिन, शनिवार के दिन। बादलों से धोखा खा गए, जब पहुंचा तो सब जा चुके थे, यानी बादलों से क्या हुआ, धोखा खा गए, और जब वहां पहुंचे तो सभी लोग व्यायाम करके वहां से चले गए थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया है। जब दूसरे दिन विद्यालय गए गांधी जी तो कारण पूछा गया कि आप व्यायाम करने क्यों नहीं आए। मैंने जो बात थी बता दी, जो बात था, जो बीता था उनके साथ, वो उन्होंने बता दिए। उन्होंने उसे माना नहीं, यानी कौन, हेडमास्टर साहब। जो बात बताएं उस बात को हेडमास्टर साहब माने नहीं, और मुझे 1 या 2 आना ठीक याद नहीं कितना दंड देना पड़ा, मतलब उनको सजा देनी पड़ी। उनको याद नहीं था कि 1 आना 2 आना मतलब कितना मुझे सजा देना पड़ा, यानी दंड देना पड़ा। मुझे झूठा समझा गया, यानी वो गांधी जी बता रहे हैं कि मुझे उस समय क्या हुआ, झूठा समझा गया। मुझे भारी दुख हुआ, इस बात को लेकर उनको भारी दुख होना पड़ा, यानी दुखी हुए। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ, यानी गांधी जी बात कर रहे हैं, अपने आप से कहते हैं मन में कि मैं झूठा नहीं, मैं कैसे इस बात को सिद्ध करूँ कि मेरे पास घड़ी नहीं थी और मैं समय को न जान सका था। कोई उपाय न था, मैं मन मार कर रह गया। उन्होंने गांधी जी की बात को जब नहीं माने तो उन्होंने चुपचाप मन मार कर रह गए, रोया। बाद में मैं समझा कि सच बोलने वालों को असावधान भी रहना चाहिए। गांधी जी रोए, लेकिन उनको बात पर कोई विश्वास नहीं किया। लेकिन बाद में समझ में आया, यानी गांधी जी कह रहे हैं कि बाद में यह बात को मैं समझा कि सच बोलने वालों को भी हमेशा असावधान भी रहना चाहिए। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, मैं कक्षा 5 यानी पार्ट 2 अध्याय 2 जो जब मैं पढ़ता था, तो इस तरह से इस पार्ट को ख़त्म कर दिया हूँ। और आप लोग भी इस पार्ट को अब अच्छी तरह से पढ़ेंगे और SW के तौर पर देंगे। उसके बाद जो इसका प्रश्न उत्तर है उसको भी दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।